कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रेष्ठ श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारे निमित्त मिलेंगे, बहुत सारे बाहर के कारण मिलेंगे जो आपको दुखी करेंगे, मगर दुखी नहीं होना है। बहुत सारे बाहर के कारण मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य से थोड़ा दूर ले जाएंगे, मगर दूर नहीं जाना है। कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, अपन को दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे? अब इस सारी प्रक्रिया के लिए हम क्या करेंगे, इस पर आज चिंतन करते हैं। पानी गिरता है जब बरसात के मौसम में, तो कोई बादल को नहीं कोसता। अभी गर्मी का मौसम आएगा, आग बरसेगी, कोई सूरज को नहीं कोसता, क्योंकि वो तो प्रकृति है, वो तो नेचर है। और उसमें दुखी क्या होना? बहुत सारी चीजें नेचर आपको ला करके देता है, उसको एक्सेप्ट करो, दुखी मत हो। दुखी होना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। कई लोग ऐसे हमने भी देखे कि थोड़ा उनसे आप 4 बातें बोल दो, वो ये मान लेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ी सी 4 बातें अच्छे कर दो तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा आदमी हूं। ये कमजोर व्यक्ति है, दूसरों की बातों से, दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित हो रहा है, वो कमजोर है, मजबूत नहीं है। आप क्या हो? आप कमजोर हो कि मजबूत हो? स्वयं में खोजो, स्वयं में सर्च करो। अगर आप दूसरों की बातें सुनकर के दुखी हो जाते हैं, दूसरों की क्रियाएं देख करके दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब आप कमजोर हैं और आप खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। देखो, समय उतना ही है, समय उतना ही है आपके पास, और जिंदगी भी उतनी ही मिली है जितनी इस भाव में मिली है। तो क्यों ना खुश होकर के जिए जाए, दुखी होकर के हम क्यों समय बर्बाद करें? यह आज की नीति में कह रहे हैं। और ये नीति सामान्य जन के साथ साथ साधुओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे किसी की प्रभावना देख करके, दूसरा किसी का नाम देख करके साधु भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? बाबा जी का इतना नाम है, अपना नाम ही नहीं है। नहीं, हम नाम के लिए नहीं आए हैं, हम साधना के लिए आए हैं। ये साधुओं को सोचना चाहिए। और विशेष बात आप देखो कि जो दुखी होता है ना, वो अपने आप को खाली कर लेते हैं। जैसे कोई मटका है, जैसे कोई मटका है और मटके में छेद हो, मटके में अगर छेद हो जाए तो क्या होता है? अप्रमित सागर जी, अगर मटके में छेद हो जाए तो क्या होता है? पूरा पानी धीरे 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 करके खाली हो जाता है। कितना ही पानी भरा जाए, कितना ही उसमें पानी भरा जाए, लेकिन वो एक समय आता है खाली हो जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो आप अंदर से अपनी ऊर्जा से, शक्ति से खाली होते जाते हैं, पुण्य से खाली होते जाते हैं। तो अपन ऐसा करें क्यों? दुखी क्यों हूं? माना कि कोई दुख देना भी चाहते तो दुखी क्यों हूं? हम अपनी भी तो शक्ति बढ़ाएं। आज की नीति कह रही है कि अपने आप को दुखी करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आप जब खुद को दुखी करते हो तो आप अपने समय को, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हो। आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर हो। हार में दुखी हो रहा है जो, और जीत में बहुत ज्यादा खुश हो रहा है जो, ये कमजोर लोगों की निशानी है। मजबूत व्यक्ति जो होता है वो मध्यस्थ जीता है। जो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ना, वो उतनी जल्दी सैड भी हो जाते हैं।
तो अपन इस बात को अपने जीवन से कनेक्ट करें। मटका अगर उसमें छेद है, अगर किसी मटके में छेद है, तो एक एक बूंद करके पूरा पानी बाहर चला जाएगा। जब पूरा पानी बाहर चला जाएगा तो तुम्हारा मटका सूखा रह जाएगा। बस अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आपने अपनी जिंदगी के मटके में छेद कर लिया है। वो एक एक बूंद करके आपकी खुशी, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके परिणामों की विशुद्धि, आपका पुण्य, आपकी जॉयनेस सब खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन सूखा मटका बचेगा, एक दिन तुम सूखे बचोगे और दुख के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमें अब क्या करना है? आप छोटी छोटी बातों से दुखी होते हैं कि नहीं? बस वो दुख बना रहेगा। एक जगह मैंने देखी, इसे ढलान थी, पानी वहां गिरता था और गिर करके बह जाता था, वहां गिरता था, गिर करके बह जाता था। वहां एक भी मछली नहीं थी, वहां एक भी केकड़ा नहीं था। लेकिन ये डैम की बात बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ी आगे जाकर के देखा हम लोगों ने, तो एक छोटा सा एक गड्ढा था, उसमें पानी था। तो उस पानी में मछली भी थी, केकड़े भी थे। वो क्यों थे? क्योंकि पानी रुक गया था। अगर पानी बहता रहता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। पानी बहता रहता है तो स्वच्छ हो जाता है। पानी अगर बहता रहता है, जहां पानी का बहाव तेज होता है, वहां कोई जीव जंतु नहीं होते। झरने में कोई जीव जंतु नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहाव है, पानी रुका नहीं। पानी रुकेगा तो प्राणी आ जाएंगे। बस यही बात आपको समझना है। अगर आपकी खुश रहने की गति रुक गई है, बस अब दुख के प्राणी आ जाएंगे। खुश रहना सीखो, नथिंग एल्स। लाइफ का एक एम लेकर के चलो कि मुझे खुश रहना है। आज से प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, मैं खुश रहूंगा, मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब बहुत कुछ होगा। राम के जीवन में बहुत कष्ट आए, राम के जीवन में बहुत कष्ट आए, अर्जुन के जीवन में बहुत कष्ट आए। लेकिन ये महापुरुष थे, इन्होंने निर्णय किया था कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। राम ने युद्ध किया, सीता का वापस भी लाए, राज्य भी संभाला, बहुत सारे और भी निमित्त मिले, लेकिन राम दुखी नहीं हुए। राम ने पुरुषार्थ किया, राम ने पुरुषार्थ किया। आपको भी पुरुषार्थ करना है, दुखी नहीं होना है। आपका दुख आपकी शक्ति को शून्य कर देता है। तब उस समय जब दुख आए तो क्या करें? अपना दुख अपने गुरु से साझा कर ले, जो आपका इष्ट है उससे साझा कर ले, उससे बता दें। सेकंड ऑप्शन, अपने दुख को एक कागज पर लिख लें। जिस व्यक्ति ने गलत किया है, सब कुछ एक कागज पर लिख दें, उसका नाम ना लिखें। वो जो सीन आपके साथ हुआ है, जो सीन आपके साथ हुआ है, उसको कागज पे पेन डाउन कर ले कि एक दिन था, एक व्यक्ति था, उसने उस व्यक्ति को पैसे दिए थे और उसने वापस नहीं दिए। जिसने दिए थे वो गरीब जैसे मांग रहा है, उसको वापस नहीं मिल रहे। क्या दुनिया का दस्तूर है। आप उस चीज को कागज में पेन डाउन कर लें, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, फिर आप दुखी नहीं होंगे। एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसके बेटों ने उसको घर से निकाल दिया। उसने जीवन भर मेहनत करी, 4 बंगले बनाए, चारों बेटों को एक बंगला दिया, शादी कराई। जब देख लिया कि पिताजी के पास कुछ नहीं बचा है, तो बच्चों ने घर से निकाल दिया। क्या करते बेचारे बूढ़े माता पिता? जो पिता था वो समझदार था, जब इतना पैसा कमाया तो कुछ तो बुद्धि होगी। उसने अपने जीवन की किताब, उसने पूरे जीवन की कहानी को एक किताब में लिखा, और कि क्या होता है एक सच्चे पिता का जीवन और क्या होता है उसकी भावुकता का नतीजा, कि संस्कार भी दो, उसके बाद बेटे कैसा कर जाते हैं। उसने एक बहुत सुंदर बुक लिखी और बुक बेस्ट सेलर में गई। वो बुक बेस्ट सेलर में क्यों गई? वो बुक बेस्ट सेलर में इसलिए गई क्योंकि उसने अपना दर्द लिखा था। आप हकीकत लिखो तो आपको एक अंदर से रिलीफ हो जाएगा। तो बात ध्यान रहे, अपने आप को दुखी करना
समय और ऊर्जा को बर्बाद करना है, और समय और ऊर्जा से बढ़ के कोई और चीज नहीं है। ऊर्जा यानी ताकत, शक्ति, और समय तो सबसे कीमती चीज है। तो अगर आप दुखी होंगे तो आप दुखी ही बने रहेंगे। आप दुख को छोड़ करके आगे जाएंगे तब तो सुखी होंगे। एक व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया है, अब वो दुखी हो रहा है कि मेरे पैर में कांटा लग गया है, और कांटा निकाल नहीं रहा। कब ठीक होगा वो? उसका दुख कब मिटेगा? उसका दुख कभी नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा उसका दुख? क्योंकि दुख साथ में है, कांटा उसके पैर में उसके साथ में। इस चीज को आप समझें। आप भी कांटा लेकर के चल रहे हैं, आगे जाकर के वो फोड़ा बन जाएगा, पस बन जाएगा। दुख आए उसको वहीं छोड़ो कि मेरा है ही नहीं, इसको स्थान ही नहीं है, ये मेरा है ही नहीं। एक व्यक्ति आपकी दुकान पे या घर पर आया, पहले आते थे पोस्टमैन, अब तो नहीं आते। पोस्टमैन आते थे पहले। उन्होंने पूछा भैया आपका घर नंबर? आपने कहा भैया 125। हाँ ये आपकी डाक। तो डाक दे करके जाता था। दूसरे की डाक नहीं लेते थे आप लोग, ना वो दूसरे की डाक आपके देता था। अगर उसने आपको डाक दी है आपके एड्रेस की तो आपने ले ली है। ऐसे ही कोई दुखी कर रहा है, कोई पोस्टमैन आया है आपको दुखी करने के लिए, एक डाक लेकर के आया है कि भैया ये तेरे दुख की डाक है, तो लो ही मत, क्योंकि मेरे एड्रेस की नहीं है। हमारे एड्रेस में तो सुख और खुशी रहने वाली डाक ही आई। बाकी को एक्सेप्ट ही मत करो ना। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीजें परेशान नहीं करेंगी, एक्सेप्ट कर लोगे तो चीजें परेशान करेंगी। कई बार बच्चों को आपस में ही कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत सारे लोग डिमोरलाइज कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं कि इसकी पढ़ाई बिगड़ जाए। तो तब बिगड़ती है तुम लेते हो अपने अंदर, तुम लो ही मत ना। वो कितने कुछ करे, सामने वाला बुरा करे, आपको दुखी करने का प्रयास करे, दुखी मत हो ना। होना ही नहीं है दुखी ना। अपन को भी अपनी शीट लगा के रखना है। कोरोना के समय साधुओं के लिए एक कई सुधी श्रावकों ने शीट भिजवाई थी, हमारे पास भी आई थी। वो शीट जो थी लगभग हमारे बैठने से 1 फीट ऊंची थी, और सामने लगाए थे तो वो यू शीट वो ऐसे, ताकि किसी की श्वास हवा आपको ना लगे। मास्क भी आप लोग लगा लेते थे, किसी के वायरस हमको टच ना करे, बस यही तो करना है। पर अपने दिमाग में मास्क लगाएं, दिमाग में एक शील्ड लगाएं कि उसकी दुखी होने, उसके शब्द हमको दुखी ना कर पाए। लेकिन प्रयास ये भी ना रहे कि हम उसको दुखी करें। जब जैसे ही वो शब्द दे रहा है, कोई क्रिया कर रहा है कि हमें दुखी करे, तुरंत मास्क लगाओ, दिमाग में लगाओ। ये माइक का मास्क है, ये जो है ना ये फॉर्म, ये माइक का मास्क है। ऐसी मुख का मास्क होता है, ऐसे दिमाग का मास्क लगाओ। वो है आपका चिंतन, वो है नीति कि मैं इस चीज से अट्रैक्टेड नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। इसके साथ साथ जब आपको कोई अट्रैक्ट कर लेता है, दुखी कर देता है, तो आपका समय और ऊर्जा तो बर्बाद होते ही है। साथ साथ जो आपका दुखी होना है वो आपके शत्रुओं को ताकत देता है। जो आपको दुखी करना चाहता है ना, उसको ताकत मिल जाती है कि दुखी हो गया है, अब वो डबल एनर्जी से और परेशान करता है। जब कोई दुख दे तो उसको मुस्कुरा के देखो, कोई गाली दे मुस्कुरा के देखो, उसको ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चाहता है कि आप दुखी हो, और आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो उसकी ताकत कमजोरी में बदल जाएगी। उसकी ताकत कमजोरी में बदलेगी और आप ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए जब कोई दुख दे सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि समय और ऊर्जा की बर्बादी से बचेंगे। और समय और ऊर्जा गया अगर तो कुछ नहीं बचेगा, आप जीरो हो जाएंगे, जीरो। क्योंकि जो समय है और जो ऊर्जा है वो आपके इंजन का ईंधन है, फ्यूल है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके शत्रु को ताकत ना मिले, आपका शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दुखी नहीं होना है। कर्म भी जब आते हैं और व्यक्ति दुखी नहीं होता, खुश हो जाता है, तो कर्म चले जाते हैं। तो क्यों ना अपन इस चीज को अपनी लाइफ में जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। कर्मोदय भी आए, व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, व्यापार चल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, दुखी मत हो। जो भी पीड़ित कर रहा है उसको, उसके सामने आप दुखी होगे, उसको ताकत मिलती है। देखो अच्छा, आप होली में अगर कोई रंग लगाए और आप छटपटाओ तो उसको खुशी मिलती है।
और आप खड़े हो जाओ कि भैया लगा लो, तो वो बेचारा चेहरा उदास करके चले जाता है, बोले यार कोई मजा ही नहीं आया, बोले यार कोई मजा ही नहीं आया। तो सामने वाला जो आपको दुख दे रहा है, चाहे वो चेतन हो चाहे चेतन अचेतन हो, चाहे कर्म हो चाहे कोई और जीव हो, उसकी बातों को सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सिर्फ मुस्कुराते रहो। गम के दिनों में जो मुस्कुरा लेता है, उसके गम के दिन जल्दी चले जाते हैं। आपके जीवन में अगर कोई गम का, दुख का दिन आ रहा है, हताश होने का पल आ रहा है, मुस्कुराते रहो। आप मुस्कुराते रहोगे, वो पल आपको छोड़ के जल्दी चला जाएगा। आप दुखी होगे, वो रुक जाएगा, क्योंकि वो दुखी करने तो आए ही है। जैसे कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आता है, मेहमान आता है, और आप सेवा करते जाओ तो रुका रहता है, आप सेवा बंद कर दो चला जाता है। वो आपके घर आया कि तभी गाड़ी देना बिजौलिया तक घूमने जाता हूँ, गाड़ी देना अजमेर होके आता हूँ, गाड़ी देना जयपुर जाता हूँ। अब गाड़ी मत दो, 2 दिन बाद चला जाएगा वो। क्यों? अरे बोले काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब कोई दुखी करता है तो उस व्यक्ति की बातों को या उन कर्मों को टोटल निगलेक्ट कर दे। मैं दुखी नहीं होऊंगा ना, तेरा काम दुखी करना है, दुखी होना ना होना वो तो मेरे हाथ में है ना। दुख देना सामने वाले के हाथ में है, दुखी होना ना होना वो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। इसलिए कह रहे हैं कि दुखी महसूस करने वालों के पास दुख चलकर आता है, खुश रहने वालों के पास खुशी चलकर आती है। अब आपको क्या चाहिए? दुख की खुशी? खुशी चाहिए तो खुश रहें। जो चीज चल रही है ट्रेंड में दुनिया में, जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही जिए। हो सकता है आपका कर्म, आपका भविष्य, आपका भाग्य आपको कहीं और ले जाएगा। दुखी ना हो, जो चीज चल रही है उसकी एक्सेप्टेंस भी करते रहें। मेरा तो ये मानना है कि ये दुनिया है, ये भरे मटके को भरती है। जब कोई कुंवारी कन्या सुबह सुबह मटका लेकर के जाती ना भरा भरा, तो आदमी उसमें कलदार यानी सिक्का डाल देता है कि चलो भैया सुबह सुबह भरा मटका दिख गया, शुभ है। खाली मटका हो तो कोसता है, क्या सुबह से खाली मटका दिखा दिया इसने। आप दुखी रहते हैं तो कोई नहीं पूछता, खुश रहेंगे आपके साथ भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। वैसे भी दुखी होना ना होना वो हमारे हाथ में है, दुख देना दूसरे के हाथ में है। दुखी होना ना होना ये हमारे अंदर की बात है। कांटा लगने पर भी कई किलोमीटर आप चल सकते हो, आपको पता नहीं रहता अगर साथ में कोई अपना हो तो, या कहीं मंजिल अपनी दिख रही हो तो। वही कांटा चुभता है जब आपके पास कोई मंजिल नहीं होती, कोई अपना नहीं होता। वो समय, वो काल आपको दुखी कर देता है। खुश रहे ना, खुश रहने में जाता क्या है? जब आपके 32 दिखते तो सामने वाले के 32 दिखते हैं, और आप चेहरा उदास कर लो तो सामने वाला का भी चेहरा उदास हो जाता है। इसलिए दुखी रहने वालों का दुख बढ़ता है, खुश रहने वालों का खुशी बढ़ती है। अब आपको दुखी रहना है कि खुश रहना है? मेरा तो उसूल है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। कोई दुखी करने आएगा उसको भी दुखी नहीं करूंगा, सिर्फ खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे दुखी होने से सामने वाले को ताकत मिलती है, और मैं उसको ताकत नहीं दूंगा, मैं खुशी को अपनी ताकत बना करके लड़ूंगा। ऐसा चिंतन करना तो आपके जीवन में दुख के दिन अगर आएंगे भी तो जल्दी जाएंगे। खुश रहना सीखें, आप खुश रहेंगे, आपको देख करके दूसरे भी खुश रहेंगे, पूरी दुनिया खुश रहेगी। ऐसा समझना, फिर कभी और विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नीति क्लास, नीति क्लास।